ना दिल्ली की गलियों में, अगर मैं ऑटो वाले से बात कर रहा था, रिक्शा वाले से बात कर रहा था, पान की और चाय की दुकान पर खड़े होकर बात कर रहा था, तो लोग कह रहे थे कि नहीं केजरीवाल तो नहीं, नहीं आम आदमी पार्टी तो नहीं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत बेवकूफ बनाते हैं। तो जब ऐसी हवा चलती है ना किसी दल के खिलाफ, तो फिर वो उसको बिल्कुल सो कहते हैं कि नेस्तो नाबूद करने वाली स्थिति में बदल जाती है, और वही स्थिति हमको आज परिणाम में दिख रही है। बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कुंदन पंजाबी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। आप, बहुत स्वागत है आपका कुंदन जी। और पहले आप जलाल जी के पास चलते हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप जलाल जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आम आदमी पार्टी का मुख्य जो चेहरा है अरविंद केजरीवाल, जब वही पीछे चल रहे हैं, तो भरोसा कैसे हो जाएगा आप पर। और अभी आपने सुना है जब गुलरेश जी का ये कहना है कि चाय की टपरियों पे बैठे व्यक्ति भी कह देते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर अब भरोसा नहीं है। जो तमाम पिछले कुछ केस चले हैं, जेल की हवा भी खानी पड़ी, जिन बड़े चेहरों के नाम की चर्चाएं जोरों शोरों से होती थी, उनको लेकर भी तमाम सियासी वार पलटवार हुए हैं। तो रुझानों में फिलहाल अभी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर बहुमत के आंकड़े तक है, और ये रुझान है। अभी जो सटीक नतीजे आएंगे वो बताना बाकी है, लेकिन यहां पर बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त बना रखी है। जलाल जी, आपका रिएक्शन। देखिए, आपने और जितने भी बीजेपी और कांग्रेस के अन्य प्रवक्ता साथी हैं हमारे साथ, हमने सबकी बातें सुनी, लेकिन अभी ये सिर्फ रुझान है, और बीजेपी को जो रुझानों में बहुमत दिख रहा है ये कुछ ही घंटों बाद बदल जाएगा। क्योंकि पिछले 2 चुनाव आप उठाकर देखिए, हमेशा एग्जिट पोल और रुझानों ने हमें कम करके आंका और हमें पीछे दिखाया, लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पे विश्वास जताया और दोनों बार भारी बहुमत। अरे सर, अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जताया ठीक है, लेकिन जो नाम लिया जा रहा है बार बार वही पीछे चल रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पीछे चल रही हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। गिनती शुरू हुई है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये तस्वीर आपको बदली हुई दिखेगी और बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। और ये सभी कयास हैं, एक व्यक्ति जो पूरे सिस्टम के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता हुआ इतने सालों से दिल्ली में आधी पावर की सरकार चला रहा है। आप उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करते हैं? इन्होंने उन्हें झूठे केस में जेल के अंदर डाल दिया। एक पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। जब ये रिजल्ट, एक रिएक्शन राकेश गोयल जी से भी। राकेश जी, देखिए, झूठा कोई केस नहीं था, केस बिल्कुल सच्चा था। शराब के अंदर दिल्ली की जनता को डुबो दिया, और केजरीवाल जी खुद कहते थे अगर दिल्ली की जनता अगर मुझे भ्रष्टाचारी समझती है, दिल्ली की जनता अगर मुझे चोर समझती है, नकारा समझती है, तो मुझे वोट मत देना। मुझे दिल्ली की जनता का जो मत है वो बता देगा कि मैं चोर हूं, भ्रष्टाचारी क्या हूं। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने आज बता दिया कि दिल्ली की जनता उन्हें भ्रष्टाचारी ही समझती है, इसी वजह से वो पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। ठीक है, लेकिन राकेश जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है वोटिंग में। तो जब ऐसा होता है कि महिलाओं की वोटिंग ज्यादा होती है पुरुषों के कंपैरिजन में, किस पार्टी को ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद होती है? देखिए, जो महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्य करती है उस पार्टी को वोट ज्यादा मिलती है। बीजेपी ने कार्य किया, आम आदमी पार्टी ने क्या किया, हमें स्वाति मालीवाल को नहीं भूलना चाहिए। किस तरीके से सीएम हाउस के अंदर केजरीवाल ने अपने घर के अंदर अपने ओएसडी से उनकी पिटाई कराई, उनके कपड़े फड़वाए, एक महिला का अपमान किया, अपने एमपी महिला का अपमान किया, और उसी ओएसडी को फेवर देते हुए पंजाब की पूरी जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी, पंजाब का पूरा पैसा उसको बचाने में खर्च कर दिया, बड़े बड़े वकील खड़े कर दिया और उस महिला के साथ खड़े नहीं हुए। तो इस तरीके कलंकित किया अपने चेहरे को भी और उस अपनी सोच को भी, और दिल्ली की जनता ने इसका जवाब दिया। दिल्ली की जनता इतनी जल्दी भूलती नहीं है, वो समझती है कि इस तरीके महिला विरोधी उन्होंने कार्य किया है। और स्वाति मालीवाल ने बार बार अपनी इस आवाज को बुलंद किया, और अपने जिस तरीके को कभी पानी लेके, गंदा पानी लेकर केजरीवाल जी घर पहुंची, तो इसने केजरीवाल जी की पिछले चुनाव को अगर हम देखें तो पुरुषों ने ज्यादा वोटिंग की थी, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। इस बार कहा जा रहा है महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है, कुछ परसेंट जो है महिलाओं का ज्यादा इसमें वोटिंग प्रतिशत नजर आ रहा है। तो ऐसे में फायदा किसको होगा, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। हालांकि हम सिर्फ संभावनाओं पर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी कुंदन जी से भी। कुंदन जी, आप क्या समझते हैं कि, क्योंकि अभी देखिए रुझानों में कांग्रेस एक, जो कि उम्मीद भी नहीं की जा रही थी, ना कहीं एग्जिट पोल्स में ज्यादा नजर आए थे कि एक सीट पर तो कांग्रेस आ चुकी है, कहां गई कांग्रेस दिल्ली में? कांग्रेस पार्टी पहले भी हम
तीसरे स्थान पर रहे थे और अब भी एक सीट लेके कांग्रेस पार्टी जो है सामने नजर आ रही है। निश्चित रूप से दिल्ली में सीट है कि कांग्रेस एक इकलौती ये सीट है जिस पर आगे बढ़ रही है। अब देखना ये कहीं कांग्रेस के खाते में तो नहीं चले जाती है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हाँ इस सीट पर बहुत मेहनत कांग्रेस ने किया है। लेकिन बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो तारीफ करनी होगी, क्योंकि देखिए रुझान तो बहुमत बता ही दिए हैं बीजेपी के, लेकिन अब क्योंकि ईवीएम खुल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ईवीएम खुलने के बाद क्या ये नतीजे इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं या इसमें बदलाव होता है। रविंद्र, ये ममता हमारी सहयोगी जो कि रिजल्ट हब से जुड़ी हुई है और जो सबसे पहले सटीक जानकारी दे रही हैं कि कौन किस सीट से आगे कौन किस सीट से पीछे। हालांकि वो भी ये कह रही थी कि अब ईवीएम खुलने शुरू हो चुके हैं, तो ये देखना होगा कि ईवीएम के खुलने के बाद कौन आगे है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दिल्ली का दंगल किसका होगा मंगल, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन रुझानों में बहुमत के आंकड़े को छूती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और संदीप पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हैं काउंटिंग सेंटर के पास से, सीधे उनके पास। संदीप, क्या हालचाल? देखिए, दिल्ली में अभी तक जो रुझान आए उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर बढ़ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अभी 24 सीटों पे आगे चल रही है। लेकिन बात करें सबसे उलटफेर ये है कि आम आदमी पार्टी के जो भी दिग्गज हैं वो सभी रुझानों में पीछे दिख रहे हैं। हालांकि ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो रही है, उसके नतीजे पहले राउंड के आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितने वोट से सटीक तौर पे आगे है। लेकिन अभी तक के जो रुझान आए हैं बैलेट के, उसमें भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर लीड कर रही, जबकि आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर। हम इस समय मौजूद है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर, जो कि